बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। ईद उल अजहा की आमद। मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। कैटल मार्केट में खरीदारों और व्यापारियों में ताव भाव जारी। मवेशी मंडियों में कोरोना SOPs की खुला खिलाफ वर्जियाँ। पाबंदी के बावजूद बच्चे और बुजुर्ग भी मंडियों में आने लगे। इंतजामिया कोरोना हिफाजती इंतजामात पर अमल दरामद कराने में नाकाम। पंजाब में ईद से कबल मार्केटें बंद करने की तजवीज़ आ गई। मंगल या बुध से तमाम मार्केटें बंद की जाएं। महकमा सेहत पंजाब का मुतालबा। कोरोना के पेश नज़र मार्केटें 2 अगस्त तक बंद रखी जाएं। मेडिकल स्टोर्स, किरियाना और दूध दही वालों को काम करने की इजाज़त होगी। नूरुल हक कादरी कहते हैं, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां मसाजिद बंद नहीं हुई। SOPs का जितना ख्याल मसाजिद में रखा गया शायद ही किसी और जगह रखा गया हो। नूरुल हक कादरी कहते हैं, उलमा से रहनुमाई लेने और मुशावरत से मसाइल हल हो जाएंगे। ईद करीब आते ही हर चीज महंगी। शहरी रेट सुनकर हैरान। अदरक 450 रुपए, लहसुन 300 रुपए, लीमू 150 रुपए किलो, टमाटर 120 रुपए, सब्ज मिर्च 160, आलू 80 से 100 रुपए किलो में फरोख्त। लाहौर में शहबाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग का इजलास। ईद के बाद शेड्यूल्ड अपोजिशन की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर मुशावरत। APC के मुकाम, एजेंडे और राबतों के लिए कमेटी तश्कील देने का इम्कान। विफाकी वजीर इत्तलात कहते हैं, अवाम के अपने घर का ख्वाब अब पूरा हो सकेगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग का बड़ा तामीराती मंसूबा शुरू कर दिया गया है। शिबली फराज कहते हैं, तामीराती शोबे को भी मुख्तलिफ मराहत दी गई हैं। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी ने गवादर बंदरगाह फिश हार्बर की वीडियो ट्वीट कर दी। गवादर बंदरगाह और साहिली इलाके में आगे बढ़ने की सलाहियत है। आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, गवादर में तरक्याती सरगर्मियां भी तेजी से जारी हैं। फजलुर रहमान के भाई की बतौर DC सेंट्रल कराची में तैनाती। PTI सिंध ने अदालत जाने का ऐलान कर दिया। हलीम आदिल शेख कहते हैं, जियाउर रहमान की तैनाती डील का टोकन है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने एक्शन ना लिया तो अदालत जाएंगे। हलीम आदिल शेख कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मौलाना के भाई को वापस ले। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा पहुँचने लगे। आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा में 8 ज़िलहज तक करंतना में रहेंगे। आज़मीन के इस्तकबाल के मौका पर एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद हुआ। डर्बीशायर में पाकिस्तानी स्क्वाड के 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच का तीसरा रोज। PCB वाइट की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। खबरों में दोबारा खुशामदीद। राजा राशिद हफीज़ सूबाई वज़ीर पंजाब ने टाइगर फोर्स के हमरा शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। तफसीलात जानते हैं इजाज़ अहमद खान की इस रिपोर्ट में। मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए PHA व टूरिज़म, चेयरमैन PHA रावलपिंडी आसिफ महमूद और सूबाई वज़ीर राजा राशिद हफीज़ ने टाइगर फोर्स और असिस्टेंट कमिश्नर काजी अहमद हसीब, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मारूफ हुसैन के हमरा PHA रावलपिंडी की जानिब से शुरू की गई शजरकारी मुहिम के तहत लियाकत बाग रावलपिंडी में पौधा लगाया। मुशीर वज़ीर आला पंजाब व चेयरमैन PHA रावलपिंडी आसिफ महमूद की सरबराही में PHA रावलपिंडी की जानिब से शुरू की गई मानसून शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए PHA रावलपिंडी हर मुमकिन इकदाम
इकदामात कर रही है। इसी सिलसिले में मुशीर वज़ीर आला पंजाब आसिफ महमूद, सूबाई वज़ीर राजा राशिद हफीज़ ने टाइगर फोर्स रावलपिंडी के साथ मिलकर लियाकत बाग रावलपिंडी में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा डाला। इजाज़ अहमद खान, हक न्यूज़, रावलपिंडी। ईद उल अजहा करीब आते ही सब्जियों की कीमतें बढ़ना शुरू हो गईं। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। घोटकी में ईद उल अजहा करीब आते ही सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। शहरी कीमतें सुनकर दंग रह गए। कुछ ने कहा कि सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गईं। अब खाएं तो क्या खाएं। टमाटर 80 रुपए से 100 रुपए, प्याज 30 से 50 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। धनिया और हरी मिर्च 200 रुपए और अदरक 400 रुपए किलो तक पहुँच गया। लीमू देसी 200 से 180, आलू 60 रुपए, फूल गोभी 80, भिंडी 100 से 120, करेले 60 रुपए, अरबी और टिंडे 100 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। जिले इंतजामिया और मार्केट कमेटी सरकारी लिस्ट पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई। दुकानदारों ने भी कीमतें आसमान तक पहुंचने की नई मंतक निकाल ली। इनका कहना है कि सब्जियों की सप्लाई कम है, इसलिए रेट ज्यादा हो रहे हैं। इस सिलसिले में शहरियों ने कहा कि हुकूमत सब्जियों के नर्क बढ़ने का नोटिस ले, नर्क बढ़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज, घोटकी। ठल के करीब मीरपुर की रहायशी औरत तशद्दुद से तंग आकर मीरपुर थाना पहुंच गई। तफसीलात जानते हैं जाहिद हुसैन बलोच की इस रिपोर्ट में। ठुल के करीब मीरपुर बरड़ो थाना की हदूद गांव मोहम्मद यूसुफ बरड़ो की रिहायशी औरत रुखसाना बीबी घर से निकलकर तहफ़्फ़ुज़ के लिए मीरपुर बरड़ो थाना पहुंच गई। रुखसाना बीबी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मेरा शोहर मजदूर है और उसके घर वाले बिला जवाज़ मुझ पर तशद्दुद करते हैं। उसका मजीद कहना था कि रोज़ रोज़ के तशद्दुद से तंग आकर घर से निकल कर थाने पहुँच गई हूँ, तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए। कैमरा टीम के साथ जाहिद हुसैन बलोच, हक न्यूज़, ठुल। खैरपुर नाथन शाह में मुसल्लह अफराद की मुबैना फायरिंग के नतीजे में 2 सगे भाई जाँ बहक हो गए। तफसीलात जानते हैं अहमद हुसैन चांडियो की इस रिपोर्ट में। खैरपुर नाथन शाह में नामालूम अफराद की जानिब से इंडस हाईवे के होटल पे अंधाधुंध फायरिंग की जद में आते हुए 2 भाई जाँ बहक हो गए। दोनों भाई खैरपुर नाथन शाह के इलाके बगियामाला के रहायशी थे। मुख्तार ख्वारों और नज़ीर ख्वारों मौके जगह पे जाँ बहक हो गए। पुलिस की जानिब से ज़ाती दुश्मनी का वाक़या लगता है, तो दूसरी तरफ पुलिस की जानिब से तमाम तहकीकात की जा रही है। दोनों भाइयों की लाश जब घर में पहुँची तो घर में भी कोहराम मच गया। शहर के अंदर खौफ व हिरास की भी लहर है। कैमरा टीम के साथ अहमद हुसैन चांडियो, हक न्यूज़, खैरपुर नाथन शाह। ज़राई ज़मीन पर कब्जा करने और फायरिंग करके 3 अफराद को ज़ख्मी करने वालों के खिलाफ कमरानी खवातीन का मुजाहरा। तफसीलात जानते हैं गुलाम हुसैन पहवर की इस रिपोर्ट में। मेड़ तहसील के इलाका सिंधी बुटला के करीब गांव बुढ़ापुर में कमरानी बरादरी की ज़राई ज़मीन पर कब्जा करने और जतोई बरादरी की जानिब से फायरिंग करके 3 अफराद को जख्मी करने वाले वाक़े के खिलाफ खवातीन मर्दों ने पाक किताब उठाकर इस्माइल कमरानी, माजिद कमरानी, मुमताज़ कमरानी और दीगर ने तपती धूप में एहतजाजी मुजाहरा करके शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब मेड़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जतोई बरादरी के अफराद ने ज़बरदस्ती हमारी ज़राई ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। ज़राई ज़मीन के कागजात भी हमारे पास हैं। उसके बावजूद कुछ रोज़ कबल जतोई बरादरी के मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 3 अफराद को जख्मी कर दिया था। जख्मियों में 1 अफराद तशवीशनाक हालत में कराची अस्पताल में दाखिल है। पुलिस केस दर्ज करने के बावजूद हमलावरों को गिरफ्तार नहीं कर रही। उन्होंने IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP दादू से मुतालबा करते अपील की है कि ज़मीन पर कब्जा करने वाले 62 अफराद के खिलाफ कार्रवाई करके मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। गुलाम हुसैन पवार, हक न्यूज़, मेहर। घोटकी जरवाह थाना में 8 माह से मुर्गा कैद, मुर्गे की जमानत ना हो सकी। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। घोटकी थाना जरवार पुलिस ने 8 माह कबल मुर्गों की लड़ाई पर छापे में ज्वारियों समेत मुर्गा भी गिरफ्तार किया था। 8 माह से मुर्गा कैद। मुर्गे के मालिकान ने अपनी जमानत तो करा ली मगर मुर्गे की ताहाल कोई जमानत न हो सकी। FIR में नाम आने पर पुलिस एहलकार हर समात में मुर्गे को अदालत में भी पेश करते हैं। थाने में एहलकार मुर्गे की देखभाल और खुराक से परेशान हो गए। कहते हैं कि हर वक्त खौफ में रहते हैं कहीं कोई जानवर मुर्गे को खा न जाए, वरना अदालत को क्या जवाब देंगे। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज़, घोटकी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।